दोस्तों नमस्कार। आज जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है आपके सामने। और आज मेरा एक मुद्दा है जिसको लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ, और वो है एक लड़की का महत्व, पुत्री का महत्व। जी हाँ दोस्तों, आपने हमेशा ये सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा कि कोई भी घर में जब नई नवेली दुल्हन आती है तो उसके कान में उसके सासू माँ के या दादी सासू माँ के जो शब्द पढ़ते हैं वो है कि जल्दी से हमें पोता दे दे। कभी ये शब्द रेयरली सुनने को मिलता है कि हमें एक पोती की ज़रूरत है। ऐसा आपने हर समाज में, हर घर परिवार में सुना ही होगा, और जनरली हर परिवार में ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो समय परिवर्तन हुआ या जो समय परिवर्तन हो रहा है उसमें ज़रूर लोगों की मानसिकता बदली है, और लोगों के पुत्र की बजाय पुत्रियों की तरफ ज़्यादा डाइवर्सन हो रहा है। ये बात हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सचमुच में लड़की का क्या महत्व होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब लड़की का जन्म होता है किसी परिवार में तो माँ बाप के दिमाग में एक शुरू से एक अरमान रहता है कि ये तो पराई अमानत है। और लड़की को भी कई बार सुनने को मिलता है, बेटा तुम तो पराई अमानत हो, आज नहीं तो कल तुम्हें किसी और के घर जाना है। और जब वो पराए घर चली जाती है तो वहाँ उसको सुनने को मिलता है कि ये तो पराई जाई है। तब बड़ी विकट स्थिति है उस लड़की के लिए। जिस घर में उसका जन्म हुआ वहाँ उसको पराई समझा गया, जिस घर में ब्याह कर गई वहाँ पर उसको पराई समझा जा रहा है। तो आखिर वो है किस घर की, ये सोचने की बात है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस घर में जन्म हुआ, जिस घर में वो गई, उन दोनों घर के बीच में वो लड़की कितना समन्वय बिठा के रखती है, कितना तालमेल बिठा के रखती है, ये उस लड़की का बहुत बड़ा बड़प्पन है। ये उसका, यूँ कह दीजिए कि इस लाइफ का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है उसका। दोस्तों, हमेशा जो लड़की जिस घर में उसका जन्म हुआ उस घर से, यानी उसके माता पिता के घर से यदि कोई कॉल आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाली वो पुत्री होती है। ये भी सच्चाई है, आप जानते भी हैं। तो क्यों लोग पुत्री की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्यों पुत्रियों को लोग महत्व दे रहे हैं? एक छोटा सा किस्सा है, कहानी है, दंतकथा है। दोस्तों, एक न्यूली कपल था, नई नई शादी हुई थी। दोनों न्यूली कपल अपनी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए किसी जगह पर गए हुए थे, और उन्होंने सोचा कि भाई हम कुछ दिनों तक यहीं स्टे करेंगे और हम इस एक रूम में ही स्टे करेंगे और यहीं रहेंगे, और इस कमरे का दरवाज़ा हम किसी के लिए भी नहीं खोलेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो। ऐसा उन दोनों ने कमिटमेंट किया एक दूसरे से, चाहे कोई भी आ जाए हम ये दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। जी हाँ, बहुत दिन हो गए, सप्ताह 10 दिन हो गए। लड़के के माता पिता दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ लगाई, बेटा दरवाज़ा खोलो, हम तुमसे मिलने आए हैं। और उस लड़के को वो कमिटमेंट याद आया कि हमने तो ये प्रॉमिस किया था कि दरवाज़ा किसी भी सूरत में नहीं खोलेंगे, तो दरवाज़ा नहीं खोला। 2-4 रोज़ के बाद में फिर दरवाजे पर नॉक हुई, दस्तक बजी, और उस बार में लड़की के माता पिता आए और दस्तक दी और बोला, बेटा दरवाज़ा खोलो, हम तुमसे मिलना है। और लड़की तुरंत भागी और दरवाज़ा खोल दिया। लड़के ने कहा कि आपने तो ये कमिटमेंट था, ये वादा किया हुआ था कि हम किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। लड़के ने कहा, नहीं, मेरे माँ बाप मेरे से मिलने के लिए आज मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँ, इनसे बड़ी अमानत मेरे लिए कोई भी नहीं है, बेशकीमती चीज़ कोई भी नहीं है। और उसने तुरंत अपने माता पिता को रूम के अंदर ले आया। ये देखकर लड़के का दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद में उनके माता पिता चले गए। कुछ समय के बाद में ऐसा लगा कि वो लेडी जो है, वो लड़की है, वो प्रेग्नेंट है, और एक मंदिर में दुआ मांगने के लिए गए। दुआ मांग कर वो एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि तुमने क्या मांगा,
और लड़का लड़की से पहले तुमने क्या मांगा ये बताइए। लड़की कहती है कि मैंने तो एक पुत्र की इच्छा की, और लड़का कहता है कि मैंने एक पुत्री की इच्छा की। वो कहते क्या सरप्राइजिंग बात है, पुत्री की इच्छा की? जी, मुझे एक ऐसी पुत्री चाहिए जब मैं दरवाज़ा नॉक करूं और वो मेरे लिए दरवाज़ा खोले। जी हाँ दोस्तों, ये है महत्व बेटी का, पुत्री का। ये समझने की ज़रूरत है, लड़की पराई नहीं होती, और ना वो पराई अमानत है, ना वो पराई जाई। ये हमारे समझने की बात है। वो दोनों परिवार के बीच का कैसा ब्रिज है, दोनों में कैसा समन्वय बना के रखती है, ये हमारे को सोचने की ज़रूरत है। और यही बात है जो पुत्री को महान बनाती। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है ज़रूर फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों में, अपने साथियों में। जो मेरे चैनल के ऊपर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो, मेरा निवेदन है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।